If mth term of an AP is 1 upon n and nth term is 1 upon m, then find the sum of its first mn terms. तो आप देखो mth term की वैल्यू गिवन है, mth term की वैल्यू 1 अपॉन n गिवन है. ओके आपको पता होगा कि nth टर्म अगर फाइंड करना हो तो आप a प्लस n माइनस वन डी लिखते हो अगर nth टर्म फाइंड करना हो. तो mth टर्म फाइंड करने के लिए आप यही कॉपी करोगे, बस n की जगह आप m लिखोगे. ओके सो mth टर्म का मतलब होगा a प्लस m माइनस वन डी, a प्लस m माइनस वन डी. ओके इसकी वैल्यू 1 अपॉन n गिवन है. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. a प्लस एम डी को मल्टीप्लाई करता है तो आपको मिलता है एम डी, एंड माइनस वन डी को मल्टीप्लाई करता है तो माइनस डी मिलता है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. चलिए सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं. तो उसके लिए इसके आगे बढ़ते हैं. एंड nth टर्म इज़ 1 अपॉन एम. nth टर्म की वैल्यू 1 अपॉन एन गिवन है. nth टर्म की वैल्यू 1 अपॉन एम गिवन है. तो nth टर्म फाइंड करना है तो आप लिखोगे nth टर्म मतलब a प्लस एन माइनस वन डी. तो फॉर्मूलाज पहले आप लर्न कर लो कि nth टर्म फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. इसके बाद ही आप इसको समझो. ये 1 अपॉन एन गिवन है, एम गिवन है. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. a प्लस एन ने डी को मल्टीप्लाई किया, माइनस वन ने डी को मल्टीप्लाई किया. ओके ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. अब अगर इन दो इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस की वैल्यू मिल सकती है. एक बार हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाए और डिफरेंस की वैल्यू आ जाए तो हम फर्स्ट एम एन टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं. ओके तो चलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ. फर्स्ट इक्वेशन ये है a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, और सेकेंड है a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम. ओके चलिए इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ऑन सब्ट्रैक्शन. अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सेकेंड इक्वेशन में मैं साइन चेंज करूँगा. ये प्लस ए बिकम्स माइनस ए, प्लस एन डी बिकम्स माइनस एन डी. माइनस डी का साइन चेंज करोगे तो प्लस डी बनेगा, और ये माइनस 1 अपॉन एम बनेगा. आई होप यहाँ तक क्लियर है. अब आप देखें ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो मिलेगा आपको. माइनस डी और प्लस डी ये भी ज़ीरो बन जाएगा. ओके अब यहाँ बचेगा एम डी और ये है माइनस एन डी. तो कॉपी कर लेते हैं एम डी माइनस एन डी. राइट साइड में 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम हम लिखेंगे. 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम लिखेंगे. ओके चलिए अब लेफ्ट साइड में देखो आपको d कॉमन मिल रहा है. अगर आप d कॉमन ले लोगे लेफ्ट साइड में तो m माइनस एन विल बी लेफ्ट. राइट साइड में n और m का एलसीएम nm हो जाएगा. m मल्टीप्लाई करेगा 1 को, n मल्टीप्लाई करेगा माइनस 1 को. ओके अब आप देखें m माइनस एन राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स में है तो ये कैंसिल हो जाएगा. m माइनस एन यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 बचा हुआ है. तो d की वैल्यू हो जाएगी, आई मीन डिफरेंस हो जाएगा 1 अपॉन एम एन. ये डिफरेंस हो गया है. ओके अब आप डिफरेंस की इस वैल्यू को 1 अपॉन एम एन को फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में लिखो तो आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल सकती है. ओके सो लेट्स सब्सटीट्यूट d इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम एन इन इक्वेशन नंबर 1. ओके अब आप देख लो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी. आप इस इक्वेशन को कॉपी करें लेकिन आप d को रिप्लेस करोगे 1 अपॉन एम एन से. चलिए लिखते हैं a प्लस एम और d की जगह मुझे लिखना है 1 अपॉन एम एन, माइनस d की जगह मुझे लिखना है 1 अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन. आप देख लें ये फर्स्ट इक्वेशन है. मैं फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू 1 अपॉन एम एन लिख रहा हूँ. तो मैंने इस इक्वेशन को कॉपी किया और d को रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन एम एन से. आई होप ये भी क्लियर है. ओके जी चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं. तो हमें डिफरेंस की वैल्यू तो मिल चुकी है 1 अपॉन एम एन. फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी मिल जाएगी तो आप फर्स्ट एम एन टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. सो कॉपी करते हैं a प्लस यहाँ देखें ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन एन बचेगा सिर्फ, माइनस 1 अपॉन एम एन है थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन. अब देखो आप राइट साइड में भी 1 अपॉन एन है, लेफ्ट साइड में भी 1 अपॉन एन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे. बिकॉज अगर आप इस 1 अपॉन एन को राइट साइड में भेजते हो तो ये माइनस 1 अपॉन एन बनेगा एंड देन कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये ज़ीरो बन जाएगा. तो नाउ यू आर लेफ्ट विद a माइनस 1 अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू 0. तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एम एन. ओके
आप देखो आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है 1/mn, और थोड़ी देर पहले आपके पास d की वैल्यू आई थी 1/mn। a की वैल्यू भी आ चुकी है और d की वैल्यू भी आ चुकी है। चलिए फाइंड करते हैं सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स। ओके, आई होप आपको मालूम होगा कि अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना हो तो फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ओके, यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, a मतलब फर्स्ट टर्म और n नंबर ऑफ टर्म्स, d मतलब कॉमन डिफरेंस। ओके, चलिए इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करना है लेकिन हमें सम ऑफ mn टर्म्स फाइंड करना है। तो जहाँ पर फॉर्मूला में m रहता है वहाँ पर हम mn लिखने वाले हैं, mn/2 इंटू 2a प्लस mn-1 इंटू d। ओके, इस फॉर्मूला में यहाँ पर n था और यहाँ पर n था, लेकिन आप n टर्म्स का सम नहीं फाइंड कर रहे हो, mn टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हो, इसलिए मैंने n को mn से रिप्लेस किया हुआ है। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। mn/2 2 इंटू a की वैल्यू आपको मालूम है 1/mn, आप कॉपी कर दो, प्लस mn-1 और d की वैल्यू आपको मालूम है 1/mn। ओके, आप देख लो, आपने a की वैल्यू यहाँ निकाली है 1/mn एंड d की वैल्यू आपके पास यहाँ आ चुकी थी 1/mn। इन्हें हम यूज़ कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो mn/2 2 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो 2/mn आ जाएगा, प्लस अब 1/mn mn को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको सिर्फ 1 मिलेगा। अगर आप कंफ्यूज हैं कैसे तो आप देख लो, ये mn है, mn ये मल्टीप्लाई कर रहा है 1/mn को, तो mn कैंसिल, सिर्फ 1 बचा। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। आगे बढ़ते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/mn से तो आपको मिलेगा -1/mn। इफ़ ऑल दीज स्टेप्स आर क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में और हम इस लास्ट एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो सम ऑफ mn टर्म्स हम फाइंड कर रहे हैं। mn/2 लिखा है हमारे पास ब्रैकेट के बाहर, और ये 2/mn माइनस 1/mn अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 1/mn मिल जाएगा, प्लस 1 बचा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। mn/2, अभी आप ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, mn प्लस mn 1 को मल्टीप्लाई करेगा mn। अब ये mn कैंसिल हो गया तो आपके पास 1 प्लस mn/2, ये सम ऑफ mn टर्म आपको मिल चुका है। ओके, यही आंसर है। आई होप इट इज़ क्लियर। If there is any kind of confusion, you can write in the comment section. Thank you.